Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about FBA fees, जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा कि हमने एक्चुअल वेट से और डायमेंशनल वेट से अमेजोन हमसे क्या कैसे चार्ज करता है और कैसे एक सीएम से, कैसे एक इंच से, कैसे एक ग्राम से जो हमें अफेक्ट आता है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये यूके है, यूके के अंदर थोड़ा और डिटेल्ड के अंदर इसके ओवरव्यू है। वो आप उस अपनी किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो इन फीसिस का खास ख्याल रखना है। और इसी वजह से इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इसको अच्छी तरह आप चेक कर लें। किसी भी मार्केट के अंदर आप करना चाह रहे हैं लॉन्च, तो उसको एफबी फीसिस को लाजमी काउंट करें और देखें कि आपको कौन सा अमेजोन की एफबी फीस चार्ज होगी, उसको आपने देखना है। अब ये स्टैंडर्ड एनवेलप के अंदर ये डिटेल्स दी हुई हैं, 10 पाउंड से लेस हो और आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी ये डायमेंशन हो। स्मॉल स्मॉल पार्सल के अंदर भी यही दिया हुआ है, एंड एक्स्ट्रा लार्ज में ये दिया हुआ है, लार्ज पार्सल में दिया हुआ है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यूके के अंदर अब आप देखें कि अगर आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन 20 cm है, 15 cm है और 1 cm है, ठीक है, और आपका वेट 80 ग्राम से कम है, तो अमेजोन आपसे 1.34 चार्ज करेगा। अब इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सारे कंट्रीज की डिटेल दी हुई है। हम सिर्फ यूके को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छी तरह ओवरव्यू हो जाए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कैसे हमारी जो मार्जिन है, ये हमें बाद में पता चलता है कि हमारे मार्जिन स्क्वीज हो गए और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आप देखें कि 20, 15, 1 cm, ठीक है, लेस देन 80 ग्राम, अमेजोन यूके हमसे चार्ज कर रहा है 1.35। इसी तरह ये कंट्रीज अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि स्मॉल एनवेलप में, स्टैंडर्ड एनवेलप में जो डिफरेंस है वो 33, 23, 2.5 cm सही है, और लेस देन 60 ग्राम, तो अमेजोन हमसे ये चार्ज करेगा। सही है। अब स्मॉल स्टैंडर्ड एनवेलप के अंदर अब आप खुद देखें कि डायमेंशन सेम है, 33, 33, 23, 23, 2.5 cm और 2.5 cm। अगर आपकी प्रोडक्ट 61 ग्राम होगी, तो अमेजोन आपसे 1.69 पाउंड चार्ज करेगा। सही है। और अगर आपकी प्रोडक्ट 60 ग्राम हुई या 0.59 ग्राम हुई, तो 1.52 चार्ज करेगा। इसी तरह आप देखें कि ये डायमेंशन सेम है, ये डायमेंशन सेम है और ये डायमेंशन सेम है। सही है। और फर्क है यहाँ पे वेट का। वेट के अंदर आप देखें कि यहाँ से 1.52, 1.69, 1.83। आपने सारे कंपेटिटर्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने से पहले सोचना है कि आपके पास कुशन है, मार्जिन्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप उसके अंदर उसको मुताबिक मतलब अपनी प्रोडक्ट को बनाएं और उसके अंदर बेहतरी लेके आएं। और अगर मार्जिन्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे हर चीज को मतलब नजर में रखना है, ताकि आपकी जो फीसिस हैं उसके अंदर वो आपका मार्जिन स्क्वीज ना हो जाए। अब सपोज 1000 यूनिट सेल होंगे, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मेगा फर्क आता है। इसी तरह ही लार्ज इन्वेलप के अंदर भी डायमेंशंस अमेजोन ने जो ऐड की वो 2.5, यानी 2.5 सीएम से अगर ऐड हुई प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसने आपकी प्रोडक्ट को लार्ज स्टैंडर्ड में ले जाना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ग्राम 460 है, 460 से कम है, और आप कहें कि मेरा 460 ग्राम से कम है, लेकिन अगर वो 2.5 सीएम से इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे आपको 2.36 का चार्ज करेगी। ठीक है। और ये आपको अराउंड 50, मतलब आप कह सकते हैं कि मोर देन हाफ जो है ना पाउंड आपको चार्ज होगा, जिसकी वजह से फिर आपको एक मेजर चंक जो है वो अमेजोन ले जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप शुरू से कंट्रोल कर लेंगे, सप्लायर से कंट्रोल करवा लेंगे, अच्छी तरह अपनी पैकेजिंग के अंदर देख लेंगे, ऐसी पैकेजिंग करें कि जो कंपोज पैकेजिंग हो, या ऐसी पैकेजिंग जो खुले नहीं, ओपन ना हो, क्योंकि अमेजोन ऑलरेडी उसको कंसिडर करता है अपनी प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट किस तरह अमेजोन के कस्टमर के हाथ में जो जाएगी, वो अपने मास्टर कार्टन से जो निकलेगी प्रोडक्ट, उसको उसका साइज जो है वो अमेजोन उसको कंसिडर करता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि लार्ज एनवेलप के अंदर 4 cm इसने ऐड किया, और एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर उसने 2 cm ऐड किया। सही है। अब आपकी प्रोडक्ट अगर 4.1 cm निकल आई, ठीक है, ग्राम चाहे कोई भी है, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट 4.1 cm निकल आई, चाहे आपकी प्रोडक्ट कोई भी थी, तो आपको अमेजोन जो चार्ज करेगा 2.59 चार्ज करेगा। आपने प्रोडक्ट बनाई 2.5 की और वो निकल आई 4.1 की, सपोज उसकी डायमेंशन को आपने अच्छी तरह कैलकुलेट किया,
और कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा 1.3 चार्ज कर रहा है। लेकिन हम अगर उसको फोकस्ड रहेंगे तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं जिसकी वजह से हमें बड़े जो प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पे 4 cm पे 2.36 है, 6 cm पे ग्राम सेम है, और यहाँ पे cm की वजह से उसने 2.59 हमें बता दिया। सही है। इसी तरह ही अब स्मॉल पार्सल के अंदर उसने लेस देन 150 ग्राम, 12 cm, 25, 35, 2.61 को चार्ज कर रहा है। सही है। इसी तरह स्मॉल पार्सल के अंदर ये उसने डायमेंशन दी हुई है जो लेस देन 400 ग्राम के बाद 2.64 चार्ज कर रहा है। ये मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से सेलर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ इसको। तो लेकिन ये आपने अपने जहन में रखना है, इसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करवानी है। आपने वेट को देखना है, आपने ग्राम को देखना है, आपने डायमेंशनल वेट को देखना है। इन तीनों चीज़ों को सामने रख के रेवेन्यू कैलकुलेटर से देखें, इसको अच्छी तरह चेक कर लें। चेक करने के बाद अब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड के अंदर है, आपको क्या है ये फीस काउंट करेगी। ये फिक्स फीस है, आपको यूनिट सेल होगा या आपसे चार्ज कर लेगा, यूनिट सेल होगा या आपसे चार्ज कर लेगा। तो आपने इसको अच्छी तरह जज कर लेना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।